मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लैब टेक्नीशियन में स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं थ्योरी क्लास लेकर आया हूँ। एक थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है इसमें। यह है लेक्चर आपका, ये लेक्चर जो दिया गया है ये कीटोन बॉडीज के ऊपर ये लेक्चर रहेगा। इंट्रोडक्शन, प्रोसीजर और रिजल्ट सभी के बारे में बताया जाएगा। और इसमें मैं एक चीज़ नया दिया हूँ कि मैं एक नंबर जारी कर दिया हूँ, व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप कोई भी इंक्वायरी आप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके, ठीक है ना। ये जो नंबर दिया गया है ये क्या है, व्हाट्सएप नंबर है हमारे, जो इस पे आप कर सकते हैं। और आज को जो डाउट है आपका कीटोन बॉडीज के ऊपर मैं उसको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो इसमें कुछ शॉर्ट में आपका थ्योरी भी दे दूंगा, जैसे कीटोन बॉडीज क्या है, कितने तरह के कीटोन बॉडीज होते हैं, कहाँ फॉर्मेशन होता है, क्यों फॉर्मेशन होता है, कैसे और कैसे होता है। मैं जस्ट इसका ओवरव्यू मैंने दैट मीन्स शॉर्टकट में इसके मैं बता दूंगा। यदि आप डिटेल्स में जानना चाहेंगे कि सिंथेसिस कैसे होता है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, तो मैं ज़रूर उसको भी बता दूंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो सबसे पहले क्या बताए थे कि कीटोन बॉडीज कितने तरह का होता है। ये 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है एसीटोन, एक क्या होता है डायएसिटिक एसिड, उसी का दूसरा नाम क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है। और नेक्स्ट होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड। इसमें कौन सा कितना परसेंटेज होता है वो भी मैं बता दिया हूँ। एसीटोन जो होता है 22 से 24% होता है। और एसिटिक एसिड जिसको हम लोग डायबिटिक एसिड भी बोलते हैं, डायएसिटिक एसिड। तो डायएसिटिक होगा, ये गलत हो गया, डायएसिटिक एसिड होगा, ठीक है। और ये कितना होता है 20 से लेकर के 18 से लेकर 20% होता है। और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड जो है ये 76 से लेकर के कितना 78% होता है। तो इसमें जो है आपका एसिटोएसिटिक एसिड जो है ये क्या है, ये प्राइमरी कीटोन है। ये क्या है आपका प्राइमरी कीटोन है, क्या है। और एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ये क्या है, प्राइमरी कीटोन हो गया आपका। और ये दोनों क्या है आपका सेकेंडरी कीटोन, क्या है एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड, ये क्या है सेकेंडरी कीटोन है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है। कीटोन बॉडी जो होता है ना, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो इसका फॉर्मेशन होता है कहाँ, कीटोन बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है ऑकर होता है कहाँ, इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स इन द लीवर सेल के अंदर होता है। कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, कहाँ पे, इन लीवर सेल में। कहाँ पे होता है, लीवर सेल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका कि एसीटोन जो होता है इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। CH क्या होता है, 3 होता है, C डबल बॉन्ड O एंड CH2 होता है, ठीक है। इसी तरह डायएसिटिक एसिड का क्या होता है, डायएसिटिक एसिड का होता है यही फार्मूला रहेगा, लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगा CH2 के बाद C डबल O माइनस होगा, ठीक है। इसी तरह बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड क्या होगा, जैसे यहाँ C है, कार्बन है, सिंगल कार्बन है, वो वहां पर क्या हो जाएगा कार्बन एंड हाइड्रोजन हो जाएगा, माने CH हो जाएगा और सब कुछ जगते हो रहेगा। चलो मैं इसका भी फॉर्मूला लिख ही देता हूँ। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड का क्या होता है, वो होता है CH3 CH डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड होगा यहाँ पे,
सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड COO डैश। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिक एसिड का। इसके बाद क्या है, हम लोग जो इसके लिए कीटोन बॉडीज के लिए हम लोग टेस्ट क्या क्या करते हैं। ये फॉर्मेशन कहाँ होता है तो बता दें, लीवर सेल में होता है। क्यों होता है इसकी यही बता देता हूँ जस्ट शॉर्ट में। ये इसीलिए होता है, कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन कब होता है? जब उस समय होता है जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा की कमी हो जाती है। क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ग्लूकोज की मात्रा जो है ना यूटिलाइज नहीं कर पाता है। क्या करता है? जैसे डायबिटिक कंडीशन में कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होता है, स्टार्वेशन के कंडीशन में होता है, ज़्यादातर वोमिटिंग होता है उस कंडीशन में। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज तो है, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है। क्या करता है? क्यों नहीं यूटिलाइज कर पाता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन के कारण क्या होता है, हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है। तो इसमें होता क्या है, और ये और क्या किसमें? स्टारवेशन में भी ये वही तरीका होता है। स्टारवेशन वैसे ही ग्लूकोज की माने कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, क्योंकि वो भूखा रहता है, इसीलिए उस समय हो जाती है। तो फिर ये क्या करता है, जब यूटिलाइज नहीं कर पाए तो हमारे लीवर सेल में क्या होता है, जो वहाँ पे क्या होता है, लिपोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। क्या होता है वहाँ पे? लिपोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। उसमें क्या होता है, फैट जो होता है उसको बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। फैट जो रहता है वो बर्न होना स्टार्ट होता है। उसी प्रक्रिया से क्या होता है, फिर वहाँ से बर्न होकर के कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। और इसका डिटेल्स यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो डिटेल्स बता देंगे कैसे फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस कैसे होता है कीटोन बॉडीज का। ठीक है, तो आइए फिर तो हम लोग ये जानेंगे कि कीटोन बॉडीज के लिए क्या क्या टेस्ट किया जाता है। तो इसके लिए टोटल 7 टेस्ट किया जाता है। कौन कौन सा मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एक तो आप लोग सभी जानते हैं जो कॉमनली हमारे लैब में यूज किया जाता है वो होता है रोथराज टेस्ट। तो हमें तो याद कीजिएगा कि रोथराज टेस्ट जो हम लोग करते हैं उसमें क्या होता है, सिर्फ एसीटोन और एसिटिक एसिड, ये दो ही ऐसे कीटोन बॉडीज है जो हमको वहाँ से डिटेक्ट कर पाते हैं। क्या होता है? डिटेक्ट कर पाते हैं। किसके द्वारा? रोथराज के टेस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? रोथराज टेस्ट के द्वारा। रोथराज टेस्ट के द्वारा कौन कौन सा हम लोग कीटोन बॉडीज डिटेक्ट कर पाते हैं? एक होता है एसीटोन और दूसरा क्या होता है, एसिटिक एसिड। यही दोनों कीटोन बॉडीज रोथराज टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट हो पाता है। ठीक है, तो फिर बोलेंगे सर आप बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिक एसिड हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे? इसके लिए भी है। इसके लिए जो रिएजेंट यूज हम लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है मॉडिफाइड रोथराज क्या होता है, टेस्ट होता है। क्या होता है? मॉडिफाइड रोथराज टेस्ट। इसमें कुछ मॉडिफाई करके इसका प्रिपरेशन किया जाता है। उसी से हम लोग क्या करते हैं, फिर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिक एसिड के लिए क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो रोथराज टेस्ट हम लोग जानेंगे कि इससे होता है। और एसिटल्डिहाइड, यदि हम लोग आप यदि बोलेंगे सर यदि एसिटिक एसिड का भी क्या अलग से टेस्ट होता है क्या? हाँ, इसके लिए भी एक टेस्ट होता है, उसका नाम होता है गरहार्ड टेस्ट। क्या होता है? गरहार्ड टेस्ट। तो मैं इसको यदि मोटा में बोलूँ, मैंने आइडिया दूं कि कीटोन बॉडीज के लिए कितना सारा टेस्ट होता है, तो आइए मैं नीचे में इसका पूरा लिखा हूँ कि मेथड ऑफ कीटोन बॉडीज टेस्ट कितने तो मेथड के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर मैं सभी दे दिया हूँ। एक होता है यूरिन स्ट्रिप मेथड, जिसको आप लोग बहुत जगह बोला था इसको क्या होता है, यूरिन स्ट्रिप मेथड या मल्टी स्टिक्स भी बोलते हैं इसको, मल्टी स्टिक्स मेथड, मल्टी स्ट्रिप मेथड। उसमें मल्टी इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे टेस्ट होता है स्ट्रिप में, जैसे कि आप पीएच भी देख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी देख सकते हैं, कीटोन बॉडीज भी देख सकते हैं, ग्लूकोज भी देख सकते हैं, प्रोटीन भी देख सकते हैं, बिलिरुबिन भी देख सकते हैं, ब्लड भी देख सकते हैं। इसीलिए उसको मल्टी स्ट्रिप मेथड पर भी बुलाया जाता है, मल्टी स्ट्रिप बोला जाता है। एक हो गया इस मेथड के द्वारा कीटोन बॉडीज आप डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है रोथराज, जो कि मोस्ट कॉमनली हमारे लैब में यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? मोस्ट कॉमन ये हमारे लैब में यूज किया जाता है। एक है लेंस टेस्ट, एक है गरहार्ड टेस्ट, एक है
लिंडेमन टेस्ट, एक है क्या हेंस टेस्ट, टेबलेट टेस्ट, डर्म एंड सिपली टेस्ट। इतने सारे मेथड के द्वारा हम लोग कीटोन बॉडीज का चेकअप कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। कहाँ पे? इन यूरिन में, ठीक है। तो बात आती है इसमें से सबसे कॉमन कौन सा टेस्ट है जो हमारे लैब में यूज होता है? वो होता है रोथराज टेस्ट। कौन सा टेस्ट? ये रोथराज टेस्ट हमारे लैब में सबसे कॉमनली यूज किया जाता है। कहाँ पे? हमारे लैब में। और दूसरा कौन सा है? एक होता है यूरिन स्ट्रिप टेस्ट। ये तो अब ये करने लगा, लेकिन पहले जो मैनुअल तरीका से होता था सबसे पहले रोथराज टेस्ट के द्वारा ही किया जाता था, ठीक है। तो आइए हम लोग आज रोथराज टेस्ट के बारे में जानेंगे। तो रोथराज टेस्ट के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है रोथराज टेस्ट के लिए? पहला यूरिन स्पेसिमेन होना चाहिए हमारे पास, दूसरा टेस्ट ट्यूब होना चाहिए, तीसरा रोथराज पाउडर होना चाहिए, उसमें जो कि मिक्सचर रहता है, किसका मिक्सचर रहता है? मिक्सचर रहता है किसका? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का और अमोनियम सल्फेट का, ठीक है। इसको ये कि दोनों क्या रहता है? मिक्स रहता है। इसीलिए उसकी ये जो मार्केट में मिलेगा आपको रोथराज पाउडर के नाम से मिलेगा, या तो आप अलग अलग खरीद सकते हैं। नाइट्रो सोडियम क्लोराइड जो रेड कलर का आपको पाया जाता है और रेड कलर का क्रिस्टल रहता है, और अमोनियम सल्फेट आप इसको अलग से भी खरीद सकते हैं, जो कि चीनी के दाने के समान बड़े बड़े रहते हैं, गोल टाइप का रहता है और वाइट रहता है, ठीक है। तो अमोनियम सल्फेट भी आप अलग से खरीद सकते हैं। इसके बाद हमको और क्या चाहिए? लिक्योर अमोनिया, जिसको हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और हमको ऑस्टेपिप्यूट चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमारे हम लोगों को टेस्ट करने से पहले ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये सब चीज़ चाहिए। इसके बाद है हमने क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी दे दिया है, तो आपको यदि जरूरत हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं वीडियो जूम करके, ठीक है। ये आपका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। यदि आपको थियोरेटिकल एग्जाम में लिखना है, पढ़ना है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्ट जाएंगे किसके ऊपर? प्रोसीड्योर के ऊपर, कि रोथराज टेस्ट हम लोग करते कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। क्या लेंगे? मान लीजिए मैं ये एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है। ये मेरा क्या है? टेस्ट ट्यूब है। मैं इसका आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, जस्ट मैं अभी थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल मैं एक दिन वीडियो करके दिखा दूंगा, ठीक है, लैब में। तो ये हमारा एक क्या है, समझ लीजिए टेस्ट ट्यूब है, और इसमें हमने क्या किया? 5 ml यूरिन ले लिया। क्या ले लिया? 5 ml ये यूरिन हो गया, ठीक है। यूरिन ले लिए। इसमें क्या करना है हमको? 1 ग्राम क्या करना है? रोथराज पाउडर डाल देंगे। क्या करेंगे? रोथराज पाउडर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? हम लोग इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग अच्छा से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? फिर उसमें क्या दिया गया देखिए यहाँ पे, लेयर ओवर द यूरिन 1 to 2 ml कॉन्सेंट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या करते हैं? लिक्योर अमोनिया भी कहते थे, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 ml क्या करेंगे? लिक्योर अमोनिया देंगे, क्या, ठीक है। लिक्विड अमोनिया हम लोग देंगे कैसे? ये भी, इसका भी एक तरीका है देने का। जैसे हमारा ये क्या है? टेस्ट ट्यूब हो गया। इसको हम साइड बाय साइड इसको क्या करेंगे? हम लोग ऐसे करके लिक्विड अमोनिया देंगे, जिससे कि डायरेक्टली यूरिन में ना जाए। साइड बाय साइड, टेस्ट ट्यूब के साइड बाय साइड हम लोग क्या करेंगे? उसको लिक्विड अमोनिया का देंगे। फिर उसको देने के बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करके देखा जाए, यदि कीटोन बॉडी यदि प्रेजेंट रहेगा यूरिन में, तो हम लोग वो देखा जाएगा कि लिक्विड अमोनिया, इसको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और मिक्सचर यूरिन जो है, जो रोथराज पाउडर मिक्सचर है यूरिन, उसके बीच में हम लोग को पर्पल एक रिंग दिखाई देगा। यदि पर्पल रिंग दिखाई देगा तो हम लोग समझ जाएंगे कीटोन बॉडी प्रेजेंट है किसमें? यूरिन में। यदि नहीं मिलेगा तो समझ जाएंगे एब्सेंट है, नेगेटिव है। आइए मैं इसका फिगर भी दे दिया हूँ, देखिए। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, एक 5 ml यूरिन लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फिर ऊपर से क्या क्या है? ये लिक्विड अमोनिया हमने दे दिया है। और यदि पॉजिटिव आएगा तो देखिए कैसे, पर्पल कलर का
ये जो रिंग आया है ऐसे ही हम लोगों का पर्पल कलर का रिंग आ जाएगा टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। यदि ये रिंग पाया जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे क्या है कि कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है कहाँ पे, इन यूरिन में, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, आइए इसका रिपोर्टिंग का भी हम बताए हैं। रिजल्ट कैसे हम करेंगे, तो क्या दिया है, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट में हम लोग क्या दिए हैं कि इमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ पर्पल परमैंगनेट कलर्ड रिंग इन द इंटरफेस कीटोन बॉडीज प्रेजेंट। यदि हम लोग पर्पल कलर का रिंग प्राप्त होगा इमीडिएटली तो हम लोग क्या समझेंगे कि कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है कहाँ पे, इन यूरिन में, ठीक है। यदि नहीं पाया जाएगा तो कीटोन बॉडीज इज एब्सेंट, दैट मीन्स निगेटिव है रिपोर्ट। इसके बाद क्या है कि हम लोग यदि जैसे कि रिंग आता है उसमें क्या होता है, ट्यूब में यदि हम लोग को रिंग पाया जाएगा तो उसको भी हम उसको क्या कहते हैं ग्रेड करके 1+2+, 3+2, 4+ ऐसे करके हम लोग इसको रिपोर्ट छोड़ते हैं। किसका, यूरिन का जब रिपोर्ट करते हैं तो 1+2+, 3+ करके रिपोर्ट छोड़ते हैं। ये हम किस बेसिस पर छोड़ते हैं, ये पर्पल रिंग कलर जो आता है ना, इस कलर को देख करके हम लोग इसको ग्रेडेड करके 1+2+, 3+ करके रिपोर्ट छोड़ते हैं। माने कलर कैसा है, लाइट है ना डीप, माने लाइट है कहते हैं लाइट कलर है, ज़्यादा डीप कलर है, उसको देख करके हम लोग क्या करते हैं, कलर को देख करके हम लोग करते हैं क्या 1+2+। यदि ज़्यादा ही लाइट रहेगा तो उसको, बहुत ही कम रहेगा तो हल्का सा देखे उसको हम लोग ट्रेस दे सकते हैं। उससे थोड़ा ज़्यादा ब्राइट होगा तो उसको 1+ कर सकते हैं, 2+ कर सकते हैं, 3+ कर सकते हैं। कि ज़्यादा पर्पल हम लोग को दिखेगा और इमीडिएटली आएगा तो उसको 4+ भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और मेरा नेक्स्ट वीडियो पेनिडिक्स टेस्ट के ऊपर लेके आऊँगा थियोरेटिकली, और थियोरेटिकली लेके आऊँगा लेक्चर नंबर 2 रहेगा वो आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी से। यदि आप लोगों को अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है।